नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो मिल रही है इंदौर में, जहां कांग्रेस की बैठक में एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ है। नेताओं की भाषणबाजी और निर्देश सुनाने पर कार्यकर्ता भड़क गए। मामला इतना बड़ा कि एक नेता की विधायक जीतू पटवारी से जमकर बहस हो गई। आखिर में जीतू पटवारी ने मंच पर आकर कह दिया कि ऐसी हरकतों की वजह से ही कांग्रेस हारती है। विधायक ने नेताओं को चेतावनी दे डाली कि यदि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो अगली बैठक में नहीं आएंगे। माफी मांगते हुए ये बात कहता हूं कि बिना अनुशासन से पार्टी नहीं चली। जिस भी व्यक्ति ने अनुशासनहीनता की, जो करे, जो हो गया तो हो गया, वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई, अनुशासित कार्रवाई करनी चाहिए। तो भैया इस बात से हाथ जोड़ के किसी को बुरी लगी हो, पर अगली मीटिंग में दरबार साहब जो अनुशासनहीनता करे उस पर कार्रवाई करना ही सही। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं उससे बाद वाली मीटिंग में। उधर बैठक में जिला अध्यक्ष अंतर सिंह दरबार जब प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों को सुना रहे थे, तभी लिंबोदी गांव के नेता बबलू पटेल ने हंगामा शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहले जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, नेताओं ने उनका मुद्दा तो उठाया नहीं, अब फिर से उस मुद्दे पर काम करने का क्यों कहा जा रहा है। इस बात पर अन्य कार्यकर्ता भी खड़े हो गए और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका। मैं इसको फिर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। वो भले विधायक हो, चाहे सांसद हो या पूर्व सांसद हो या पूर्व विधायक या छोटा कार्यकर्ता, संगठन बिना अनुशासन से नहीं चल सकता है। जो लोग अनुशासन में बात करेगी वो अनुशासन कांग्रेस पार्टी में रहेगा। जो अनुशासनहीन है उसकी कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस। हमारे सहयोगी वसीम अहमद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, एक करारी हार इंदौर में हुई संसदीय चुनावों में। ये बात अलग है कि इंदौर से जो सांसद हैं उन्हें स्पीकर बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को कोई सबक मिला है इस मीटिंग से, इन दृश्यों से लगता नहीं है। जी, असल में ये बड़ी विचित्र स्थिति सामने आई है शादाब की। इंदौर में कांग्रेसी ये बात समझ चुके हैं, सब जगह से ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस की जो हार हुई है, दरअसल वो हार कांग्रेस की आपसी जो नेताओं की लड़ाई है उसी वजह से हुई है। और उस पर भी जब चर्चा करने के लिए मीटिंग होती है तो एक बार फिर नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में सीधा टकराव हो जाता है। दरअसल इसमें आपको गौर कराना चाहूंगा कि एक दिन पहले भी, यानी कल शुक्रवार के दिन, जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव इंदौर आए थे, तब भी वहां बड़े नेताओं की उनके सामने बहस हुई और वो काफी नौबत जो थी वहां मारपीट तक आ गई। आज जिला कांग्रेस की जो बैठक हुई, इसमें भी इसी तरह का जो नजारा हमें देखने को मिला। आज बात सिर्फ इतनी थी कि नेता ये कह रहे थे कि उन्हें जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करना है। 15 दिन के अंदर हर ब्लॉक अध्यक्ष और उस स्तर के पदाधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी कि आखिर वो अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। यानी आने वाले नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी की बात की जा रही थी। इसी बीच कार्यकर्ताओं का ये कहना हुआ कि आखिर कब तक नेता निर्देश देते रहेंगे, क्यों वो खुद जमीनी स्तर पर आके काम नहीं करते, क्यों पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिया जाता है। इस बात का जब विरोध किया तो नेताओं ने हमेशा की तरह फिर उनकी आवाज दबाना चाहिए। और जो हंगामा हुआ वो इसी की परिणति है कि कार्यकर्ता जब खुलकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो नेता उनकी बात को दबा देते हैं। आखिर बाद में नेता दबाते हैं और नेताओं को जब कार्यकर्ता खड़ी खुशी सुनाते हैं तो नेता उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने की बात कहते हैं। इस बात को लेकर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद की जो स्थिति वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद जो पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल है, जो पूर्व विधायक तुलसी सिलावट है, उन्होंने भी यही बात की कि वाकई कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है इसी तरह की हरकतों से हुई है और अब कार्रवाई है नेताओं पर भी होना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि पहले मंच से ये सुधार होना चाहिए, पहले मंच पर बैठने वाले यानी बड़े नेता, उन पर कार्रवाई होना चाहिए यदि वो व्यवस्था बिगाड़े तो। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम बातचीत के लिए। वसीम अहमद खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये सब कुछ तब हुआ जब सत्यनारायण पटेल भी वहीं थे, जीतू पटवारी भी थे, जिन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही ये भी कहा कि अगली बैठक में नहीं आएंगे यदि अनुशासनहीनता करने वाले कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी कांग्रेस सबक सीखती नजर नहीं आ रही है और अभी आपसी खींचतान में, गुटबाजी में ही नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं।